अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन है, उसको क्लिक करके और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, दोस्तों को बताया करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो, उनका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो जो है वो मैं कर रहा हूँ पेशाब के कतरे गिरना, यानी कि पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे गिरना या पेशाब बहुत ज़्यादा तेज़ आना, बार बार आना, बर्दाश्त ना कर सकना, रुकना ना पेशाब का। ये बहुत ज़्यादा मसला है, आजकल ज़्यादा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है वो भी मैं थोड़ी सी आपको डिस्कस करता हूँ। एक तो सबसे पहले जो मेरा एक ही रोना है कि नाकस ग़िज़ाएँ, ठीक है, नाकस ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं, वो सारी जो चीज़ें हर चीज़ पे, इंसानी हर अज़ा पे, हर बीमारी पे असरअंदाज हो रहे हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर जो इसकी बहुत बड़ी वजह है, जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि पेशाब जब भी आपको आए, छोटा पेशाब की बात कर रहा हूँ, तो फ़ौरन कर लें। कई लोग मैंने देखा है कि बैठे रहते हैं या सोए हुए हैं तो वो रोके रखते हैं पेशाब को बहुत ज़्यादा। पेशाब को रोकने से भी मसाना कमज़ोर हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो उससे भी बड़ी वजह है, जो मैंने इसकी स्टडी की है, वो है हम बिस्तरी लंबे टाइम तक करना। यानी कि आजकल आपको पता है कि कैप्सूल्स खा के और इंग्लिश मेडिसिन, और हर बंदे की कोशिश होती है कि जी आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा इतना टाइमिंग हो। जो नेचुरल टाइमिंग होती है इंसान की, मर्द की, वो 3 से 5 मिनट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और अगर हद जो हुक्मा हैं, बड़े उस्ताद हुक्मा, वो अगर किसी को कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो वो कहते हैं हद ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो 10 मिनट पे, इससे ज़्यादा जाना बीमारी की कैटेगरी में वो गिनते हैं। लेकिन हम जो हैं आजकल लोग जो हैं वो इसको फ़ख्र में गिनते हैं और बड़ी ताकत में गिनते हैं कि मेरी बड़ी ताकत है, मैं घंटा टाइमिंग ला लेना है, आधा घंटा। तो वो क्या होता है कि वो आपके आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों पे, मसाने पे असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप लंबी अरसे तक हम बिस्तरी कर रहे होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, ताकत लगती है उसकी। स्पेशली ये 2-3 जो अज़ा हैं, एक गुर्दे और मसाना और दिमाग, और ये चीज़ें ना इन्वॉल्व हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। मैं आपको सादे लफ्ज़ों में बताता हूँ, इंग्लिश जो वर्ड मैं नहीं यूज़ करता ताकि समझ आ जाए हर बंदे को। तो उसमें जब आप बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक वो करते हैं, डेली करते हैं, आधा घंटा या हफ्ते में 1 दफ़ा भी करें या 2 दफ़ा भी करें, लेकिन लंबे टाइम के लिए करें, आधा घंटा घंटा लगा के, तो आपके मसाना जो है, मसाना और गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। गुर्दे तो आखिरी उम्र में जाके सबको पता चल जाता है, 40-45 में गुर्दे फेल हो जाते हैं लोगों के, जो बहुत ज़्यादा ये अद्वियात यूज़ करते हैं टाइमिंग वाली। लेकिन उसके साथ साथ जब आप 25-30 की एज में पहुंचते हैं, 35 के करीब, तो आपके मसाने की कमज़ोरी का मसला बनना शुरू हो जाता है। वो किस लिए होता है कि आपका मसाना जो है वो, आप अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक टाइमिंग ये यूज़ करते हैं दवाइयाँ और टाइम ज़्यादा लगाते हैं, तो उसमें आपका मसाना कमज़ोर हो जाता है। तो इस एज में आपको पता चलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और भी वजूहत हैं, लेकिन जो मैं आपको मेजर हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में जो होती हैं उनके बता रहा हूँ। अब इनका इलाज क्या है? अगर आपको इस किस्म का कोई मसला है, खुदा ना खास्ता, कि आपकी पेशाब बार बार आता है, सर्दियों में स्पेशली थोड़ा सा पानी पिया फौरी पेशाब आ गया, रोका नहीं जाता, पेशाब के कतरे गिरते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाईजान नमाज़ पढ़ते हैं तो कतरे गिरते हैं, कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो भाईजान ये वीडियो जो देखेंगे ना, तो अगर आपको इसका फ़ायदा हो, अल्लाह करे, तो जितने भी नमाजी लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो मक्का मदीना में और जहाँ पे भी पढ़ते हैं, तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, मेरे वालिदैन के लिए, ठीक है, अगर आपको फ़ायदा हो वैसे। तो आज मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ, 2 तरीके बताऊँगा। एक तरीका इजी और दुनिया के हर कंट्री में किया जा सकता है, एक है वो सस्ता भी है। जो महंगा है और थोड़ा मुश्किल है तो वो करना तो हर कंट्री में सकते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से चीज़ें मंगवा लें, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा चीज़ें ढूँढना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है। करना आपने क्या है, पहले मुश्किल बता देता हूँ। माजून फ़लासफ़ा, मैंने इसका नुस्खा मैं आपको नहीं बताने लगा इधर, मैंने ये नुस्खा सारा रिटन में, उर्दू में, एक चीज़ और बनाने का तरीका सारा वो मैंने अपनी वेबसाइट अरशद किचन पे लिख के डाला हुआ है। आप क्या करेंगे, मैं उसका नीचे पेज का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करें और आपको वो डायरेक्टली पेज पे ले जाएगा। उस पर माजून फ़लासफ़ा का पूरा मैंने जो देसी तरीका है अपने हाथों से बनाने वाला, वो मैंने लिखा हुआ है, वो आपने बना लेनी है। अगर आप कोई बंदा ऐसा है जो बिल्कुल ही नहीं बना सकता, तो ये आपको माजून फ़लासफ़ा शॉप से बनी बनाई भी मिल जाती है, कंपनीज़ की, पंसारी की शॉप से, हमदर्द की ले लें, अशरफ की ले लें, जो अच्छी कंपनियाँ हैं। अगर बाहर कंट्री में रहते हैं, यूके किसी भी कंट्री में, तो अमेज़ॉन से आपको मिल जाएगी।
उस पर भी मैंने देखी है, हमदर्द की, इंडियन हमदर्द की पड़ी होती है। तो बना लें, खुद बनाएंगे तो उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं होती। मैं ख़ुद बनाता हूँ, लेकिन जो नहीं कर सकते वो दुकान से ले लें। माजून फ़लासफ़ा आपने बना के रख लेनी है। उसके साथ आपको चाहिए कुश्ता बैज़ा मुर्ग। अगर आपको कुश्ता बैज़ा मुर्ग नहीं मिलता तो अकेली माजून यूज़ कर लें। अगर दोनों मिल जाएं तो फिर सोने पे सुहागा है, दोनों यूज़ करें। मैं आपको उसका यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। माजून फ़लासफ़ा आपने खानी है खाने के 2-3 घंटे बाद, और अगर 2-3 घंटे का वेट नहीं कर सकते, कहीं जाना होता है, तो आपने 10-15-20 मिनट पहले ये यूज़ कर लेनी है खाने से। पानी के साथ यूज़ कर लें, सिंपली ½ टीस्पून से 1 टीस्पून तक यूज़ करें अपनी तबीयत के हिसाब से। माजून फ़लासफ़ा का फ़ायदा ये भी होता है, दिन में 3 दफ़ा यूज़ करनी है, सुबह, दोपहर, शाम, पानी के साथ, ½ टीस्पून से 1 टीस्पून। इसका फ़ायदा और भी है कि मैदे के लिए भी बहुत अच्छी होती है, मैदे को ताकत देती है, हाजमे को ठीक करती है। और अगर आपको बदहज़मी का या इस किस्म का मसला है तो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मैदे को भी फ्रेश करते हैं और हाजमा ठीक करते हैं। अब रह गया कुश्ता बैज़ा मुर्गा आपने कैसा यूज़ करना है। कुश्ता बैज़ा मुर्गा आपने नाश्ते में 20 मिनट, नाश्ता करने से 30 मिनट पहले, 20-30 मिनट पहले आपने मक्खन ले लेना है। इतना सा 2 टेबलस्पून ले लें, ताज़ा फ्रेश मक्खन, सफ़ेद या पीला, स्प्रेड ना लें, मक्खन लें। उसके अंदर आपने 1 चावल के दाने के बराबर कुश्ता जो है, कुश्ता बैज़ा मुर्ग, जिसको बंदे को समझना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ले, मैं वहाँ पे लिख भी दूँगा। चावल के दाने के बराबर, 1 चावल के दाने से ज़्यादा नहीं करना आपने, ये बात याद रख लें। अगर ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होगा, ना ही उसका कोई फ़ायदा होगा। अगर आप, कई बंदे कहते हैं ना कि वजन ज़्यादा खा लेंगे तो पता नहीं 1 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। 1 चावल के दाने से आपने ज़्यादा नहीं बढ़ाना, मक्खन के अंदर डाल के खाना है। अगर मक्खन नहीं अवेलेबल, नहीं मिलता, नहीं गुजरता गले से, तो मलाई ले लें। दूध की मलाई जो होती है, रात को जो दूध फ्रिज में रखते हैं उसके ऊपर मलाई की तह चढ़ जाती है, वो लेके उसके अंदर रख के चावल के दाने के बराबर खाएं। इनके अलावा ना खाएं, ठीक है। मक्खन और इसके अलावा कुश्ता जो है वो नहीं खाया जाता, खुश्की कर जाता है। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों में, मक्खन में बेस्ट है, या नहीं तो फिर मलाई में डाल के 1 चावल के दाने के बराबर नाप के, तो वो आपने कुश्ता बैज़ा मुर्ग खा लेना है। फिर उसके बाद आपने नाश्ते के 2 घंटे बाद, घंटे बाद आपने माजून फ़लासफ़ा की 1 टीस्पून या ½ टीस्पून पानी के साथ, फिर दोपहर, फिर शाम। ये हो गया महंगा तरीका और बड़ा तरीका। अब जो आसान तरीका है, जो लोग नहीं कर सकते कुछ भी, ये माजून नहीं बना सकते या बाहर रहते हैं, तो दारचीनी जो होती है, यानी कि सिनेमन स्टिक्स जो हैं, आम हांडी में हम डालते हैं किचन में, उसका पाउडर करके रख लें, फ्रेश पाउडर बना के रख लें, बारीक बिल्कुल। उसकी 2 ग्राम आपने, 2 ग्राम के बराबर, अब उसका वज़न कर लें कितना बनता है। 2 ग्राम थोड़ा सा बनेगा। 2 ग्राम आपने, बेहतर है 2 टाइम खाएं। अगर आप देखते हैं कि बॉडी में गर्मी पैदा कर रही है या कोई मसला बनता है, 1 टाइम कर दें। अगर फिर भी मसला करे, 1 ग्राम कर दें, अपनी मतलब तबीयत के हिसाब से। कोई इसमें कोई मसला नहीं होता कि आपने इतनी ही खानी है जितनी मैंने बता दी है। अगर मसला नहीं है, 2 ग्राम करें, सुबह शाम करें, और दूध के साथ खाएं। दूध के साथ खाना लाजमी है, वरना आपका खुश्की करेगी, दारचीनी जो है वो खुश्क होती है। तो ये मैंने आपको 2 नुस्खे बताए हैं, आसान है बिल्कुल, और इंशाल्लाह इससे आपको मसाने की कमज़ोरी में भी फ़ायदा होगा। पेशाब जो बार बार आता है उसमें आपको मसला जो है वो ख़त्म करेगा, और सर्दी के पेशाब में भी, जो सर्दी में आता है उसमें भी फ़ायदा देगा। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह करे इससे आपको फ़ायदा हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और हमारा ये साथ चलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।